मेराज से फिर कर जो सवारी आई, मेराज से फिर कर जो सवारी आई, हैदर से मुलाकात की बारी आई। हैदर से मुलाकात की बारी आई, पूछा जो अली ने तर्ज इरशाद खुदा। पूछा जो अली ने तर्ज इरशाद खुदा, फरमाया के आवाज तुम्हारी आई। पूछा जो अली ने तर्ज इरशाद खुदा, फरमाया के आवाज तुम्हारी आई। बाबा जुबैन नारे सलवार। असहाब ने पूछा जो नबी को देखा। असहाब ने पूछा जो नबी को देखा, मेराज में है तुमने किसी को देखा? मेराज में है तुमने किसी को देखा, कहने लगे मुस्कुरा के महबूब खुदा। कहने लगे मुस्कुरा के महबूब खुदा, वल्लाह जहां देखा अली को देखा। कहने लगे मुस्कुरा के महबूब खुदा, वल्लाह जहां देखे। बाबा बुलंद नारे सलवार। बाबा बुलंद नारे सलवार। मासूमा एक बाबा बुलंद नारे सलवार। मासूमा जो शगले आसिया, मासूमा जो शगले आसिया करती थी, हैदर की इताअत में कदम धरती थी। हैदर की इताअत में कदम धरती थी, तक़सीम अली करते थे रोजी हर सुबह। तक़सीम अली करते थे रोजी हर सुबह, गंदुम से ये पत्थर का शिकम भरती थी। तक़सीम अली करते थे रोजी हर सुबह, गंदुम से ये पत्थर का शिकम भरती थी। गंदुम से ये पत्थर का शिकम भरती थी। बवाज़ बुलंद नारे सलवार। एक बवाज़ बुलंद नारे जीने का मजा नज़ा में हम पाएंगे। जीने का मजा नज़ा में हम पाएंगे, क़ब्लज़ मलकुल मौत अली आएंगे। क़ब्लज़ मलकुल मौत अली आएंगे, क्या खौफ नकीरैन के आने का नबी। क्या खौफ नकीरैन के आने का नबी, पूछेंगे मिजाज और चले जाएंगे। क्या कहने भाई। अरे सलवार अरे हैदरी अरे सलवार। क्या है कि दिल में गर इश्क बू तुराब नहीं, लाख सजदे करो सवाब नहीं। दिल में गर इश्क बू तुराब नहीं, लाख सजदे करो सवाब नहीं। मदह हैदर को ढूंढो कुरान में, मदह हैदर
ढूंढो कुरान में इससे बेहतर कोई किताब नहीं। कुरान में इससे बेहतर कोई किताब नहीं। हुक्म कुरान है गौर फिक्र करो, हुक्म कुरान है गौर फिक्र करो, रट के पढ़ने में कुछ सवाल दिल में गर इश्क़ तुराब नहीं, लाख सजदे करो सवाब नहीं। क्या दिया हुस्न तूने अकबर को, क्या दिया हुस्न तूने अकबर को, मेरे खालिक तेरा जवाब नहीं। दिल में गर इश्क़ बू तुराब नहीं, लाख सजदे करो सवाब नहीं। मेरी गुजारिश है मौजूद अब्बास साहब से वहाँ आएं और बारगाह इमाम में नजराना क़दर पेश करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु नारे सलवात। जिस जगह मजलिसे अज़ा होगी, जिस जगह मजलिसे अज़ा होगी, हर मरज की वही दवा, वही दवा होगी। अब कहा फितरुस ने ले चलो मुझको, कहा फितरुस ने ले चलो मुझको, शय के झूले से ही होगी। और मौत आ जा इश्क़ हैदर में, मौत आ जाए इश्क़ हैदर में, जिंदगी की यही बका। अरे क्या कहने यही बका होगी। और नामे हैदर बम बनाते हो, नामे हैदर पमू बनाते हो, है पता इसकी क्या सजा होगी। क्या कहने की क्या सजा होगी। वाह वाह वाह। जिसके दिल में उल्फते है, जिसके दिल में उल्फते है, जिसके दिल में उल्फते दिल की कीमत बताओ क्या।
क्या कह नारे सलवा इमाम ज़माना सलवा बराए ताजिल ज़हूर इमाम ज़माना सलवा। जो हज़रत अगर आप हज़रत को ज़हमत ना हो ज़रा ज़रा से आगे तशरीफ़ लिया है बॉबी भाई तो कम से कम आइए जाइए। नारे सलवा मर्सी से तब दो कर रहा हूँ उसके बाद मर्सी पेश करूँगा। चार में से मुलाज़ा फरमाइएगा अर्ज़ कर रहा हूँ बड़े ख़ास भाई कि यादे आबिद में किया आँख पर मातम जब भी यादे आबिद में किया आँख पर मातम जब भी चांद बन बन के हर एक पाँव का छाला चमका। क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं यादे आबिद में किया आग पर मातम जब भी चांद बन बन के हर एक पाँव का छाला चमका और कमा का दाग तो चमका था लहद में पहले फिर यही दाग सरे हश्र दोबारा चमका। चमका था लहद में पहले फिर यही दाग सरे हश दोबारा चमका। आखिरी रुबाई ये मेरे उस्ताद मोहतरम रवीश लखनवी साहब मकामों की अर्ज कर रहा हूँ देखिएगा बड़े खास के फरमाते हैं क्या खूब हमें जाम दिए जाते हैं। तमाम मज़ादारों की तरफ से है कि क्या खूब हमें जाम दिए जाते हैं हर बज़्म में इनाम दिए जाते हैं। क्या खूब हमें जाम दिए जाते हैं हर बज़्म में इनाम दिए जाते हैं। भाई बहलोल कहें या के कहें दीवाना माँ उल्फत में यही नाम दिए जाते हैं। क्या के कहें दीवाना उल्फत में यही नाम दिए जाते हैं। मरसिया जो आज आप हज़रत की खिदमत में पेश करने का शरफ हासिल हो रहा है ये मरसिया इस अभी इस मुहर्रम में पहली मरतबा पढ़ रहा हूँ और ये जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हाल का मरसिया है फ़ज़ाइल हैं और जनाब अबू तालिब के चंद दलाइल कुरान से और हदीस से उसके बाद चंद मसाइब के बहुत इख्तिसार से चंद आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। एक मरतबा मिलजुल के दुरूद भेज दें। और मजलिस से कब्ल एक गुजारिश और आप हज़रात से कि एक सूरह फातिहा तमाम मरहूमीन की रूह को ज़िंदा पढ़कर रिसाल फरमाएं। दुरूद भेज दीजिए। मतलब नजर कीजिएगा शरीके दावते इस्लाम है अबू तालिब। शरीके दावते इस्लाम है अबू तालिब नबी को
हक का एक इनाम है। अबू तालिब अबू तालिब हरीमे वही में इल्हाम है। अरे क्या मिसरा है, 14 मिसरा देखिएगा, हरीमे वही में इल्हाम है। अबू तालिब और हरम के अज़्म का इहराम है। अबू अबू तालिब इज़्तिला की खबर का यही ततिम्मा है। अली है इनके पिसर, ये अबुल अइम्मा है। अली है इनके पिसर, ये अबुल अइम्मा है। देखिए मैं एक बात अर्ज़ कर दूं आपकी खिदमत में कि तबीयत भी नासाज है और आवाज़ भी नहीं सही है। और दूसरा इम्तिहान ये है कि हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई यहाँ फैज़ बाकर साहब की तशरीफ़ फरमाए, जिनसे मैं सीखने की नाकाम कोशिश करता हूँ। और इसके अलावा कौन भाई बैठे हुए हैं, अरमान मियाँ हैं, अफजल मियाँ हैं। ये मेरे लिए बड़ा मरहला है इन सबके सामने मसीहा पढ़ना। बहरहाल अर्ज़ कर रहा हूँ, देखिए बल भी तो है की जिम्मेदारी है पढ़वाना। कीजिएगा, अली है इनके पिसर, ये अबुल अइम्मा। अब फज़ाइल मुलाहिज़ा कीजिए, जनाब अबू तालिब की अर्ज़ कर रहा हूँ कि रसूल रब के निगहबान है अबू तालिब। कौन है? रसूल रब के निगहबान है अबू तालिब। नबी है दीन तो ईमान है। नबी है दीन तो ईमान है। अबू तालिब नुज़ूले वही का उन्वान है। चौथे मिसरे के लिए पूरी तवज्जो। रसूल रब के निगहबान अबू तालिब, नबी है दीन तो ईमान है। अबू तालिब नुज़ूले वही का उन्वान है। अबू तालिब हम बगैर लफ्जों का कुरान मौजूद है। मैं दर्ज कर रहा हूँ कि बगैर लफ्जों का कुरान है अबू तालिब। बैत सुनिएगा बतौर खास कि इन्हीं के दम से हुई इब्तिदाए बिस्मिल्लाह। दलील मुलाहिज़ा कीजिएगा कि इन्हीं के दम से हुई। कैसे? दलील सुनिएगा कि इन्हीं के दम से हुई इब्तिदाए बिस्मिल्लाह। मैं इन्हीं ने नुक्ता दिया ज़ेरे बाय बिस्मिल्लाह। इन्हीं ने नुक्ता दिया ज़ेरे बाय बिस्मिल्लाह। मुलाहिज़ा कीजिए, पैगंबरी की बलाओं का रद अबू तालिब। पैगंबरी की बलाओं का रद अबू तालिब। मदद खुदा की है, शक्ल मदद। अरे क्या मदद खुदा की है, शक्ल मदद। अबू तालिब नबी की ढाल, दमे जद्दोकद। अबू तालिब निशाना खत्मे रसूल और जद। अबू तालिब बैत मुलाहिज़ा कीजिएगा कि जिहाद इनका है, पस मंजरे जिहाद अली। जिहाद इनका है, पस मंजरे जिहाद अली। अली है बाद में इनके, ये पहले नादे अली।
कर रहा हूँ बतौर खास कि कुलूबे दहर पा, कुलूबे दहर पा सिक्के हैं इनकी हैबत के। क्या कह रहे हैं? अरे क्या कह रहे हैं? अरे क्या कह रहे हैं? कुलूबे दहर पा सिक्के हैं इनकी हैबत के, ये हैं जमीन पा वो आसमां अजीमत के। क्या कह रहे हैं? पहाड़ भी हो जो हायल गमो मुसीबत के, ये काट दे उन्हें तैशे से इस्तिकामत के। मैं सुनिएगा कौन है जनाब अबू तालिब, अर्ज कर रहा हूँ मैं कहाँ जमाने में ऐसे दिलेर होते हैं, कहाँ जमाने में ऐसे दिलेर होते हैं। ये वो जरी है कि अब्बास इनके पोते जरी हैं कि अब्बास इनके पोते हैं, चढ़ा है इनकी हिमायत में दीने हक परवान। सुनिए फजाइल जनाब अबू तालिब के, चढ़ा है इनकी हिमायत में दीने हक परवान, रिसालत और शरीयत पा इनके हैं एहसान। बेशक रिसालत और शरीयत पा इनके हैं एहसान, पैगंबरे अरबी पर निसार इनकी है जान। नबी के अज़्म की तकमील इनका है ईमान। देखिए ईमान पर ही तो बहस होती है ना। अब फिर मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि नबी के अज़्म की तकमील इनका है ईमान। फिर देखिए ज़बान है, अहले ज़बान तशरीफ़ फरमा है। जवाब सुनिएगा, बैत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि वही बताएंगे, वही बताएंगे, पूछो नबी से कैसे हैं। वही बताएंगे, पूछो नबी से कैसे हैं, कैसे हैं। अम्मा पिसर भी इनका है ईमान कुल, ये ऐसे पिसर भी इनका है ईमान कुल, ऐसे हैं। क्या कहने? फरमाइए, देखिए ये इस बात में मैंने अर्ज किया था कि कुरान से कुछ दलीलें हैं। तो सूरह यासीन ये एक आयत है जो इसमें आयत भी नज़्म हुई है, उसके बाद उसका तर्जुमा भी है। अब मुलाहिज़ा कीजिएगा आप हज़रात, बतौर ख़ास के तलाशे हक़ की जो है चश्मे शौक़ तुझको है धुन। तलाशे हक़ की जो है चश्मे शौक़ तुझको है धुन, तुझको है धुन, तो डूब कुल्ज़ुम क़ुरान में और मोती अब आयत सुनिएगा, तलाशे हक़ की जो है चश्मे शौक़ तुझको है धुन, तो डूब कुल्ज़ुम क़ुरान में और मोती चुन, बगोशे दिल कभी यासीन की ज़बान से सुन। बगोशे दिल कभी यासीन की ज़बान से सुन, कलामे जाआ मिन अक्सल मदीनते रजलुन। क्या कहने? क्या कहने? देखिए मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, मदीने में दो मर्दों का जिक्र हो रहा है शायद। अब वो दो मर्द कौन थे उस वक्त मदीने में? मुलाहिज़ा फरमाइएगा, कलामे जहां में नक्सल मदीनते रजलुन, ये रजुल यानी मर्द, ये दो मर्द कौन थे? मुलाहिज़ा फरमाइएगा, कलामे जहां में नक्सल मदीनते रजलुन, वो एक रजुल था अरब को पछाड़ने वाला। मदीनते रजलुन, वो एक अरब था, वो एक रजुल था अरब को पछाड़ने वाला, फिर एक रजुल दरे
ये जवाब दे चुके। अब कुछ सवाल जो हम करेंगे, मुलाहिजा फरमाइएगा। कहाँ है तंग नजर? हमसे भी तो आंख मिला। क्या कहना, क्या कहना कि कहाँ है तंग नजर? हमसे भी तो आंख मिला। अच्छा है इनके कुफ्र का दावा, तो कुछ सबूत भी ला। इनके कुफ्र का दावा तो कुछ सबूत भी ला। मत कोई तो रस्म जहालत की इनके घर में दिखा। क्या कहना, चौथा हिस्सा देखिए, कोशिश करूंगा कि अदा हो सके। भाई मुलाहिजा फरमाइएगा, कोई तो रस्म जहालत की इनके घर में दिखा। बुतों के आगे झुका इनका सर, सर अपना झुका। बुतों के आगे झुका इनका सर, सर अपना झुका। बैठ सुनिएगा बतौर खास कि खुदा के नूर पर ओ खाक डालने वाले, बतौर खास खुदा के नूर पर ओ खाक डालने वाले ये बुत शिकन को है गोदी में पाले। ये बुत शिकन को है गोदी में पालने वाले। क्या कहने। अब मुलाहिजा फरमाइएगा, एक रिवायत है, अर्ज कर रहा हूँ, जो हमने नहीं यानी अहले सुन्नत ने मोतबर रावी इनके जो तबरी हैं उन्होंने ये रिवायत लिखी है और उसी को जो है नज़्म किया है नसीम अबूज़र ने। मुलाहिजा फरमाइएगा, फरमाते हैं कि रसूल पाक की खेती जो हश्र तक है हरी। ये एक रिवायत है पूरी। रसूल पाक की खेती जो हश्र तक है हरी, बहुत कुछ इनकी भी शामिल है उसमें दीदावरी। जवाब दीदावरी का, बहुत कुछ इनकी भी शामिल है उसमें दीदावरी। बुरी लगे कि भली बात हम कहेंगे खरी, बुरी लगे कि भली बात हम कहेंगे खरी। ये तीर है कि तबर, ये बताएंगे तबरी। जनाब अबू तालिब के मुतालिक जो लिखा है वो समाप्त फरमा ले। अर्ज कर रहा हूँ क्या लिखते हैं तबरी जनाब अबू तालिब के लिए कि ये तीर है कि तबर, ये बताएंगे तबरी। जो लिख गए इन्हें हिम्मत ना हारने वाला, जो लिख गए इन्हें हिम्मत ना हारने वाला, नबी को दावते हक पर उभारने वाला। नबी को दावते हक पर उभारने वाला। अब ये रिवायत पूरी सुन लीजिए इस बंद में कि जब यानी नबी ने ऐलान किया तो जनाब अबू तालिब ने अपने बेटे यानी मौला अली को अपने पास बुलाया और उनसे कुछ सवाल किए और फिर उन्होंने जवाब दिया। वो सुन लीजिए। तबरी लिखते हैं कि अली को आपने पूछा बुला के खिलवत में, अली को आपने पूछा बुला के खिलवत में, शरीक क्यों हो मोहम्मद की हर इबादत, शरीक क्यों हो मोहम्मद की हर इबादत में। वो बोले क्या मुझे शक है कोई रिसालत में। अब जनाब अबू तालिब ने क्या जवाब दिया, वो बोले क्या मुझे शक है कोई रिसालत में। कहा
हमारी खुशी भी है इस इताअत में। क्या कहना ये है वो रिवायत। कहा हमारी खुशी भी है इस इताअत में। फरमाते जनाब अबू तालिब मौला अली से कि इसी तारीख पर बाकी रहो कि हक ये है। क्या कहना इसी तारीख पर बाकी रहो कि हक ये है। मैं बताए अब कोई क्या कुफ्र का सबक ये बताए अब कोई क्या कुफ्र का सबक ये। मैं रसूल इनका बड़ा एहतराम करते हैं। रसूल इनका बड़ा एहतराम करते हैं। सवाबे दीद से तंजीमें आम करते हैं। सवाबे दीद से तंजीमें आम करते हैं। सहर को उठते ही अव्वल ये काम करते हैं। सहर को उठते ही अव्वल ये काम करते हैं। ये काम करते हैं। इन्हें नमाज से पहले सलाम सहर को उठते ही अव्वल ये काम करते हैं। इन्हें नमाज से पहले सलाम करते हैं। अब एक नतीजा है में मुलाजा कीजिए कि नबी अगर किसी काफिर का यूं सलामी हो, भाई नबी अगर किसी काफिर का यूं सलामी हो तो फिर जरूर नबूवत में कोई खामी हो। क्या कहना एक दुरूद भेजते मोहम्मद वाला। आखिरी वाकया अर्ज कर रहा हूँ फजाइल के बाब में। आप हज़रात का सुना हुआ है कि जब कहत पड़ा और तमाम जो कौम थी वो जनाब अबू तालिब के पास और फिर उन्होंने जो किया वही इस रिवायत में है। चंद बंद उसके 2 या 3 बंद मुलाजा फरमा लें कि हुई जो कहत से फाकों में मुब्तला खिलकत, तमाम फौज तमाम कौम हुई इनसे तालिबे नुसरत। क्या कहना तमाम कौम हुई इनसे तालिबे नुसरत। उठे भतीजे को लेकर पाए दुआ हजरत। क्या कहना रसूल खुदा कमसिन थे मुलाजा फरमाइएगा। उठे भतीजे को लेकर पाए दुआ हजरत। ऐसा सुनिए काजी भाई कि इधर जबान खुली और उधर दरे रहमत। ये वाकया आप बाजार का सुना हुआ है, मगर इसमें से एक नतीजा नसीम साहब ने ही पेश किया है दूसरे बंद में। मुलाजा फरमाइएगा कि इधर जबान खुली और उधर दरे रहमत। मैं खुदा की शान दिखा दी खड़े खड़े फौरन। क्या कहना खुदा की शान दिखा दी खड़े खड़े फौरन। दुआ के साथ समंदर बरस पड़े फौरन। दुआ के साथ समंदर बरस पड़े। ये वाकया है। अब इससे नतीजा सुनिएगा, अर्ज कर रहा हूं कि ये जिक्र सुन के जमाना कहे ये बात अगर इशारे का भी जवाब नहीं। ये जिक्र सुन के जमाना कहे ये बात कि होने वाले नबी की दुआ का था ये असर। कि होने वाले नबी की दुआ का था ये असर। तो हम कहेंगे ये शक आपका सराखों, तो हम कहेंगे ये शक आपका सराखों पर के मुद्दा है इसी के जवाब में मुजमर। क्या कहना क्या होने वाले नबी की दुआ का था ये असर। तो हम कहेंगे ये शक आपका सराखों पर के मुद्दा है इसी के जवाब में
मुज़मर अमा यकीन है दीन की बुनियाद बाखुदा के लिए। यकीन है दीन की बुनियाद बाखुदा के लिए। मैं यकीन था तो ये लाए ने दुआ अच्छा एक और दलील सुन लीजिए। अर्ज कर रहा हूं कि सुने गए थे वो कलमे कभी जहान में कब। सुने गए थे वो कलमे कभी जहान में कब। खुदा से भी पहले की बात हो रही है। यानी जब जाहिरन उन्होंने ऐलान किया, यानी हमारे लिए तो जब से दुनिया में तशरीफ लाए तब से रसूल है, मगर ऐलान से भी कब। मुलाहिजा फरमाइएगा एक एक मिसरा इसका, और चौथा मिसरा वैद पूरी तवज्जो आप हज़रात मुतवज्जे हैं, मगर फिर भी गोशे दिल से फैज़ नसीब भाई। अर्ज कर रहा हूँ सुने गए थे वो कलमे कभी जहान में कब जो अक़दे बिनते असद में अदा हुए बाअदब। कुरान नहीं आया। जो अक़दे बिनते असद में अदा हुए बाअदब। अब क्या फरमाया जनाब अबू तालिब ने, सुनिएगा। है कुल्ले हम्द का हकदार आलमीन का रब। अल्हम्दुलिल्लाह। कुल्ले हम्द का हकदार जनाब अबू तालिब फरमा रहे आलमीन का रब। ये पहले इनका था कलमा, कलामे पाक है आप। ये पहले इनका था कलमा, कलामे पाक है। अब बड़ा गजब है जो शक हो अब उसके ईमान में कि जिसके लफ्ज हैं उम्मुल किताब कुरान में। क्या कहना कि जिसके लफ्ज हैं उम्मुल किताब कुरान में। दुरूद भेजे फरमाइएगा। बस आखिरी बात फज़ाइल के बाब में पे अर्ज कर रहा हूँ, 2 या 3 बंद है। गोशे दिल से मुलाहिज़ा कीजिएगा कि नुज़ूले वही हुआ, नुज़ूले वही हुआ और चचा के पास आए। नुज़ूले वही हुआ और चचा के पास आए। ज़बान से अभी कहने भी कुछ नहीं पाए कि देखते ही इन्होंने वो लफ्ज़ दोहराए। खुदा आते कि देखते ही इन्होंने वो लफ्ज दोहराए जो थे किताबे विलायत में बोलते आए। कि जैसे इनको खबर हो गई हो पहले से, खबर से दिल की कली खिल गई हो पहले से। खुदा ही जाने ये इल्हाम था या जज्बे दिल। क्या के ईमान पर बात होती है ना। दूसरा मिसरा सुनिएगा कि खुदा ही जाने ये इल्हाम था या जज्बा दिल। कहोगे अब इसे ईमान की कौन सी मंजिल। अब जनाब अबू तालिब रसूल खुदा से क्या फरमा रहे जब वो वही लेके आए कि ज़बाने हाल से बोला ये आरिफे कामिल। अरे क्या ज़बाने हाल से बोला ये आरिफे कामिल, तुम्हारे हाल से बेटा चचा नहीं गाफिल। क्या तुम्हारे हाल से बेटा चचा नहीं गाफिल। छिपा छिपा के ना अब सजदा और रुकू करो। क्या कह रहे सुनिएगा। छठा में साहब जनाब अबू तालिब हमारे बदौर खास छठा में साहब जनाब अबू तालिब रसूल खुदा से फरमाते छिपा छिपा के ना अब सजदा हो रुकू करो। खुदा मोइन है ऐलाने हक शुरू करो।
शुरू करो। जहाँ अबू तालिब फरमाते हैं ये दे गए हैं पदर मुझको मुजदे दिलखा के है पैगंबर खातिम यतीम अब्दुल्ला, करे जो खैर से ऐलाने हक वो गैरते माँ, उठो बराए मदद ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बराए मदद ला इलाहा इल्लल्लाह। जनाब तालिब फरमा रहे रसूल खुदा से कि पदर के कौल का ईकान फर्ज है मुझ पर, तुम्हारे दीन पा ईमान फर्ज है मुझ पर। चचा ने दे के सहारा उन्हें उभारा जब क्या कहने? तो आस बन गई, खुश हो गए रसूल अरब। क्या कहने? अली को भेज के कुनबा किया नबी ने तलब। क्या कहने? क्या कहना? दावत जुलशीरा अली को भेज के कुनबा किया नबी ने तलब, चराग हक का जलाया मियाने जुल्मते शब। क्या कुरैश आए जो दावत में जुलशीरा की, जिला शुरू हुई उन कुलूबे तीरा की। क्या कहना? अब वहां क्या हुआ ये आप सब जानते हैं। मुलाहिजा फरमा लें मसीह में के रसूल रब ने सुनाया उन्हें जो हक का पैगाम। जनाब अबू तालिब भी वहां मौजूद थे। रसूल रब ने सुनाया उन्हें जो हक का पैगाम, मत चले गए वो सब उठकर खवास और अवाम। चौथा मिसाल मेरी तरफ आप देखिएगा, अर्ज कर रहा हूँ कि नबी ने दूसरे दिन फिर तलब किया सरे शाम, मैं हुआ ताम कबूल और गुफ्तगू नाकाम। छठा मिसाल मेरी तरफ देखिएगा, अर्ज कर रहा हूँ जनाब अबू तालिब ये सब देख रहे हैं, हुआ ताम कबूल और गुफ्तगू नाकाम, थे रूखेपन से जो रुखसत के फितना जू तालिब, कमर को कस के खड़े हो गए अबू तालिब। कमर को कस के खड़े हो गए अबू तालिब। कहा, अब सुनिए भरपूर तेवर जनाब अबू तालिब के, 2 दिन से वो ये मंजर देख रहे थे। फरमाते कहा कि ऐ मेरे फर्जंदे वाजिबुल इकराम। क्या कहने? कहा कि ऐ मेरे फर्जंदे वाजिबुल इकराम, तुम्हारी बातें हैं सच्ची कि तुम हो सिद्क तमाम। फरमाते जनाब अबू तालिब के लुटा रहे हो जो शीरीं नसीहतों के कलाम, मुझे कबूल है दावत, करो तुम अपना काम। मुझे कबूल है दावत, करो तुम अपना काम। हर एक कदम मेरे बाबा की है दुआ हाफिज, हर एक कदम मेरे बाबा की है दुआ हाफिज। दुआ हाफिज भाई तुम्हारा, मैं हूं मुहाफिज मेरा खुदा। फजाइल के बाद मेरे अर्ज कर रहा हूँ, तुम्हारा मैं हूँ मुहाफिज, मेरा खुदा हाफिज। अब देखिए वहां अबू लहब भी मौजूद थे, उसे देखिए क्या कहा कि अबू लहब ने सुना ये तो बोल उठा जल कर कि भाईजान जरा सोचिए बफिक्रो नजर, भाईजान जरा सोचिए बफिक्रो नजर, ये नंगो आर मुसल्लत न कीजिए हम पर। जवाब सुनिएगा जनाब, ये नंगो आर मुसल्लत न कीजिए हम पर। बेभर के बोले अबू तालिब खुजस्ता सियर। सुनिएगा जवाब बतौर खास जनाब अबू तालिब फरमा रहे कि समझ चुका हूं मैं
अच्छी तरह नतीजे को समझ चुका हूं। अच्छी तरह नतीजे को मैं मजाल किसकी जो टोके समझ चुका हूं मैं। अच्छी तरह नतीजे को मजाल किसकी जो टोके मेरे भतीजे। बस बंद सुनिएगा, अर्ज कर रहा हूं। जामे मुतालिफ फरमाते हैं कि पढ़ी है मैंने समावी कुतुब बचश्मे अमीर। पढ़ी है मैंने समावी कुतुब बचश्मे अमीर। ये दीन हक है मोहक्का बदीदाए तहकीक। अब यहाँ से सुनिए कि पुकारा मुड़ के भतीजे को फिर ये अम्मे शफीक। भरपूर सेवर है। मैं कोशिश करूंगा अदा हो सके मुलाहिजा फरमाइएगा। पुकारा मुड़ के भतीजे को फिर ये अम्मे शफीक। उठो उठो मेरे सरदारों सादिकों से देर। उठो उठो मेरे सरदारों सादिकों से देख। बस सुनिएगा पूरी तवज्जो फसाद की। जामे मुतालिफ फरमाते हैं पयाम हक का सुनाओ कि हम सुनेंगे उसे। देखिएगा बतौर खास पयाम हक का सुनाओ कि हम सुनेंगे उसे। किसी ने चूं भी अगर की तो देख दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद। किसी ने चूं भी अगर की देख लेंगे। मंजिल पा गया, यहीं से रब्त है। ना जांचिए ये रिवायत ना सीरतो किरदार। नबी की आंख से अब इनको देखिए एक बार। ये बारगाहे रिसालत में आपका था वक़ार। पछाड़े खा के इन्हें रोए अहमद मुख्तार। पछाड़े खा के इन्हें रोए अहमद मुख्तार। वो आम हुज़्न हुआ इनका जब विसाल हुआ। ये गम रसूल की उम्मत में 1 साल हुआ। ये गम रसूल की उम्मत में 1 साल हुआ। ये मरने वाला अगर ईमान ही ना लाया था तो क्या रसूल ने काफिर का गम मनाया? और क्या कह के रोए थे रसूल खुदा, आप जानते हैं, सुनिएगा। तो क्या रसूल ने काफिर का गम मनाया था? ज़बां पर वा अबता बार बार आया था। ज़बां पर वा अबता बार बार आया था। वो खुद भी रोए थे, औरों को भी रुलाया था। बता दिया था कि जो मोहसिने रिसालत है तो उसको रोना रुलाना नबी की सीरत। तो उसको रोना रुलाना नबी की सीरत है। ये बात अगर हो इजाजत तो पूछ लूं मैं यहीं, हुसैन इब्ने अली क्या नहीं थे मोहसिने दी? हुसैन इब्ने अली क्या नहीं थे मोहसिने दी? हम उनको रोएं तो फिर क्यों हो कोई चींब जबी। बने थे उनका तो नाका रसूले अर्श नशी। बने थे उनका तो नाका रसूले अर्श नशी। हुसैन सोए शहे मुरसली के सीने पर। हुसैन सोए शहे मुरसली के सीने पर। अरे गजब है शिम्र का जानू
जिस माह से कमाल हुआ, वफूरे गम से उसी का कमर हिला हुआ। छुटे रफीक भतीजा भी पायमाल, नजर के सामने नूरे नजर हलाल हो। ज़ईफ बाप से फर्जंदे नौजवान बिछड़ा, कवि था जिससे जिगर खा के वो सिना बिछड़ा। फिदा हम आपकी हिम्मत पा ऐ शहे सफदर, जिगर से बेटे के खुद खींच लिया नी झुककर। चौथा मिसरा सुनिएगा, जिगर से बेटे के खुद खींच लिया झुककर। अच्छा, आखी से छुट के शिकस्ता जो हो चुकी थी कमर, आखी से छुट के शिकस्ता जो हो चुकी थी कमर, उसी कमर पर उठा लाए लाशाए अकबर। उसी कमर पर लाशाए अकबर। ये देख कर दिले बेताब को न कल आई, तड़प के खेमे के दर से बहन निकल आई। तड़प के खेमे के दर से। सुनिएगा, ये सब मनाज़िरे जहाँ था झेल कर शब्बीर, कदम कदम पर अदा कर रहे थे शुक्र कदीर। अब एक आ गई वो मंजिले निशाना तीर, जहाँ थी बाप की आगोश मक्तले बेशीर। जहाँ थी बाप की आगोश मक्तले बेशीर, लहद में बंदे कफन फातिमा ने चाह पिसर को बाप ने जब खुद सुपुर्दे खाक किया। बस सुनिएगा, चंदन है बस वसीयत करते इमाम और जो है चौथे इमाम से, और वही मर्सिया तमाम हो जाएगा। सुनिएगा, अर्ज कर रहा हूँ, इमाम हुसैन चौथे इमाम से वसीयत फरमाते कि हमारे बाद मुसीबत हो या मलाल रहे, मगर ज़बां पर फकत शुक्र जुलजलाल रहे। पहाड़ गम के उठा कर भी दिल बहाल रहे, ये इम्तिहान है बेटा जरा ख्याल बस सुनिएगा। इसके बाद आखिरी बंद है वसीयत इमाम की, तो वही मजलिस तमाम हो जाएगी। इमाम हुसैन चौथे इमाम से फरमा रहे, ये इम्तिहान है बेटा जरा ख्याल रहे, पसे वफात भी जिक्रे हयात रह जाए, वो कीजियो कि बुजुर्गों की बात रह जाए। आखिरी बंद है बस, और मजलिस तमाम हो जाएगी। सुनिएगा वसीयत इमाम की। मौला फरमाते हैं चौथे इमाम से, पढ़ेंगे जितने भी कोहे अलम उठा लेना। पढ़ेंगे जितने भी कोहे अलम उठा लेना, छिने हरम की रिदाएं तो सर झुका लेना। छिने हरम की रिदाएं तो सर झुका लेना, जो ताजिया ने भी मारे चकी तो खा लेना, मगर सफीना उम्मत को तुम बचा लेना। आखिरी बैत और मजलिस तमाम सुनिए, मगर सफीना उम्मत को तुम बचा लेना। मौला फरमाते हैं आखिरी बैत के, कोई बुजुर्ग ना अब है ना खुर्द है बेटा, कोई बुजुर्ग ना अब है ना खुर्द है बेटा, नबी का दीन तुम्हारे सुपुर्द है। नबी का दीन तुम्हारे
बुला ले। यूं मादर शबीर परेशान है बंदे, रोती है तड़पती है कि हैरान है बंदे, कहती है कि दुनिया मेरी वीरान है बंदे। हेलो नज़दीक नजफ है कोई है दर को बुला ले। नज़दीक नजफ है कोई है दर को बुला ले। हाय वो बहन जिसकी हो 18 बराते, और बाप भी जिस बेटी का हो फातिह खैर, नरक़े मिलैनों के वो मज़लूम खुले सर। हेलो नजफ है कोई है दर को बुला ले। नज़दीक नजफ है कोई है दर को बुला ले। घोड़े से छुड़ाई गई रोती है सकीना, अब गोद रहेगी ना तेरे बाप का सीना। मुश्किल है इसके बिना शबीर के जीना। हेलो नज़दीक नजफ है कोई है दर को बुला ले। नज़दीक नजफ है कोई है दर को बुला ले।